आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सभी चलते हैं और आज तीर्थ यात्रा करते हैं। आज की तीर्थ यात्रा में हम सभी कुंभकोणम मंदिर, जो तमिलनाडु का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कुंभकोणम दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये तमिलनाडु राज्य में चिदम्बरम से 32 यानी कि 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे हर 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में यात्री एकत्र होते हैं और कावेरी नदी के इस परम पावन तट पर स्नान करते हैं। कुंभकोणम का संस्कृत नाम कुंभ घोवण भी है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक घड़ा कुंभ अमृत से भरकर रखा था। उस कुंभ की नासिका घोड़ा अर्थात मुख के समीप एक छिद्र में से अमृत टपक कर बाहर निकल आया और उससे यहाँ की 5 कोस तक की भूमि भीग गई। इसी से इस स्थान का नाम कुंभकोणम पड़ा। कावेरी से जल निकाल लिए जाने के कारण गर्मियों के दिनों में कावेरी पूरी तरह से सूखी रहती है। इस तीर्थ स्थल पर अनेकों मंदिर हैं, परंतु यहाँ 5 मंदिर मुख्य रूप से माने जाते हैं। कुंभेश्वर का यह तीर्थ का सर्वप्रमुख मंदिर है। कुंभेश्वर ये यहाँ का सबसे ज़्यादा मुख्य मंदिर माना जाता है। सारंगपाणी, नागेश्वर, रामस्वामी, चक्रपाणी। इसके अलावा इस तीर्थ स्थल में एक महामघम सरोवर, जिसका इस तीर्थ स्थान पर बहुत ही बड़ा महत्व है। पुराणों में जिस कामकोष्णपुरी का उल्लेख आता है वह यही कुंभकोणम ही है। कहा जाता है कि प्रलय काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उपादान भूता जो मूल प्रकृति है उसको एक घड़े में रखकर यही स्थापित किया था तथा सृष्टि के आरंभ में यहाँ से उस घड़े को लेकर सृष्टि की रचना भी की। एक मत ये भी है कि ब्रह्मा जी के यज्ञ में भगवान शिव अमृत का कुंभ लेकर प्रकट हुए थे। कुंभकोणम के पास में जो दर्शनीय स्थल है उनमें से एक है कावेरी नदी। रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 मील नगर के उत्तर में कावेरी नदी भी है। यदि उसमें जल हो तो वहाँ स्नान किया जाता है और कावेरी घाट पक्का सुंदर बना हुआ है। तट पर महाकालेश्वर महादेव और अनेकों भी कई मंदिर हैं। कावेरी तट से कुछ ही दूर पर दाहिनी ओर इंद्र और बाईं ओर महामाया का मंदिर है। महामाया मंदिर में जो महाकाली जी की मूर्ति है, कहा जाता है कि वहाँ पे स्वयं ही प्रकट हुई थी। समयपुरम नामक गांव में देवी के मंदिर में एक दिन पुजारी ने देखा कि एक और भूमि फटी है और उससे एक मूर्ति का मस्तक दिख रहा है। धीरे धीरे वो मूर्ति स्वयं ही ऊपर आ गई। वह मूर्ति वहाँ से लाकर महामाया मंदिर में स्थापित की गई थी। और महामघम, जब कावेरी नदी में जल नहीं होता तो यात्री यहाँ महामघम में, यहाँ सरोवर जो है वहाँ पे स्नान करते हैं। वैसे भी स्नान के लिए बहुत ही पुण्यकारी तीर्थ माना जाता है। सरोवर यहाँ का बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे है नागेश्वर मंदिर। कुंभेश्वर मंदिर की ओर जाते समय ये सबसे पहले मंदिर मिलता है। इसमें भगवान शिवलिंग की मूर्ति है। भगवान सूर्य ने यहाँ शिव की उपासना की थी। इसके प्रमाण में नागेश्वर लिंग पर वर्ष में किसी दिन सूर्य की किरणें गिरती भी देखी जाती हैं। कुंभेश्वर मंदिर नागेश्वर मंदिर से ही थोड़ी दूर पर स्थित है। कुंभेश्वर मंदिर यही इस तीर्थ का मुख्य मंदिर कहा जाता है। इसका गोपुर बड़ा ऊंचा है। मंदिर का घेरा भी बहुत ही बड़ा है। इसमें कुंभेश्वर लिंग मुख्य पीठ पर स्थित है। ये मूर्ति घड़े की आकार सी लगती है। मंदिर में ही पार्वती का भी मंदिर है। पार्वती जी को मंगल अंबिका भी कहते हैं। सारंगपाणी मंदिर
महामघम सरोवर में सारंगपाणी मंदिर दर्शन करके तब कुंभेश्वर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। सारंगपाणी मंदिर बड़ा विशाल है। इसके भीतर स्वर्ण मंडित गरुड़ स्तंभ भी बना हुआ है। मंदिर की रथाकृति इस बात को घोषित करती है कि भगवान सारंगपाणी इसी रथ में आसीन होकर बैकुंठ धाम से यहाँ पधारे थे। यहाँ की कथा है कि भृगु ने जब भगवान की छाती पर लात मारी तब भगवान ने भृगु को कोई दंड तो नहीं दिया, उल्टे उनसे क्षमा मांगी। तब लक्ष्मी जी नारायण से रूठ गई। वे रूठकर यहाँ आई। यहाँ हेम ऋषि के यहाँ कन्या रूप में अवतीर्ण हुई। भगवान नारायण भी अपने नित्य प्रिय लक्ष्मी का वियोग सहन नहीं कर पाए, यहाँ पधारे और उन्होंने ऋषि कन्या से विवाह किया। तभी से सारंगपाणी और लक्ष्मी जी का यहाँ विग्रह सुंदर विद्यमान है। सारंगपाणी मंदिर में एक सुंदर सरोवर भी है। इसे हेम पुष्प करणी भी कहा जाता है। वेद नारायण मंदिर कुंभकोणम के ही समीप है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में यही ब्रह्मा जी ने नारायण का भजन किया था। उस यज्ञ में वेद नारायण भगवान प्रकट हुए थे। भगवान ने वहाँ अवभृत स्नान के लिए कावेरी को बुला लिया था और अब भी वह हरिहर नदी के रूप में विराजमान है। भगवान शंकराचार्य का कामकोटि पीठ यवन काल में कांची से यहाँ आ गया था और अब भी यही है। वर्तमान पीठाधिपति आजकल कांची में रहते हैं। त्रिभुवन यहाँ तिंजौर जिले में कुंभकोणम निकट एक छोटी सी बस्ती है। मंदिर के अधिष्ठाता श्री कंप हरेश्वर देव नाम से विख्यात है। कहा जाता है यह एक राजा के पिशाचजनित कंप को दूर करने से पड़ा। राजा ने अनजाने में एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी और इसी से वह पिशाचग्रस्त हो गया। यही सरभदेव भगवान शिव के सर्वावतार जो नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए हुआ था। ये एक धातु की प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर है। दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर कुंभकोणम से दक्षिण पश्चिम की ओर केवल 2 मील की दूरी पर स्थित है। यह इधर से 18 प्रसिद्ध मंदिरों में से है। कहा जाता है भगवान शिव यहाँ एक रुद्राक्ष वृक्ष के रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ पत्तियाँ विभिन्न ऋषि महर्षि तथा देवताओं की आकृतियाँ की थी। यहाँ एक सरोवर भी है। कहा जाता है कि यह सरोवर का जल भगवान शंकर के त्रिशूल से प्रकट हुआ है। इस तालाब को यम तीर्थ भी कहा जाता है। तो ये था कुंभकोणम मंदिर का सुंदर रहस्य, सुंदर कथा। हम आगे तीर्थ यात्रा में आपके लिए नई जानकारी लेकर आएंगे, नए तीर्थ की यात्रा आप सभी को कराएंगे। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। आप सभी सुखी हो, निरोग हो और ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद, नमस्कार।